अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। अब दिनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, पीसीबी चीफ परफॉर्म्स रिचुअल फॉर बाबर आजम सोशल मीडिया एरप्ट्स। मेजर गौरव आर्य मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद रही, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. Good morning. God. Music. Cheers. पांडे जी का एक्सेंट देखा आपने? गुड मॉर्निंग। Cheers. पांडे जी बिल्कुल सैंडर्स से भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं बिल्कुल। IMA OTA गए नहीं। सही रहा ये गवर्स बंटू not that way. As a NCC cadet में वहाँ गया था। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। You're from your Sanders pass out. आप डायरेक्टली सैंडर्स से वेस्ट पॉइंट वाला मामला है आपका OTA IMA NDA वाला मामला नहीं, सीधा वेस्ट पॉइंट सैंडर्स। हाँ बोलो और बताओ। पाकिस्तान में धुरंधर चल रहा है, एकदम असली वाला। हाँ, उसको लश्कर वाले को नाप दिया ना, निपटा दिया। हाँ। और एकदम उसके विजुअल्स भी अब तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो गए हैं। मस्त। उसका पूरा सीसीटीवी वाला मामला मैंने देखा था, कहीं पता नहीं सच है जेन्युइन है क्या है वो, पर सीसीटीवी में दिखाया है कि वो गाड़ी में जा रहा था और कोई दो मोटरसाइकिल में आए और उसको थैंक यू बोला और फिर निकल लिया कोने से और फिर चल दिए। जब सोशल मीडिया जब वीडियोस आई तो था कि भाई हुआ, लेकिन अब उसको मतलब कवर भी किया है, जर्नलिस्टों ने कवर भी किया है और संस्थानों ने उस पर लिखा भी है। तो उसमें यह था कि लश्कर तौबा का को फाउंडर था ये, इसका नाम था आमिर हमजा। तो हमजा को हमजा ने टपका दिया। हमजा अली मजारी ने हमजा तो वापस आ गया, अब रिजवान कहते हैं। रिजवान तुम कहाँ हो? ठीक बात है। हाँ चलो गुड। और बताओ। बढ़िया था बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो यार, साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और इससे फायदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ। जो लोग भेजते हैं आतंकवादियों को भारत में, वो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। हाफिज सईद के बेटे का नाम ताला सईद है। हाफिज सईद के बेटे का नाम ताला सईद है। वो क्यों नहीं आता लड़ने के लिए? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हाफिज सईद ने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा। ये तो बड़ा कहता है कि सब शहीद हो जाएंगे और गाजी हैं और मुजाहिद हैं और ये जाएंगे और गजवाए हिंद करेंगे। अपने बेटे को बिल्कुल इसने बचा के रखा है कि बेटा सुन, ये सब गरीबों को चूरन देने वाला मैटर है, गजवाए हिंद वाला है। जो खाने पीने का जिनको नहीं मिलता उनको थोड़ा सा बोल दो कि जन्नत में तुम्हें ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, पगला जाएंगे। तेरे लिए जन्नत तो मैं मुरीद के में ही बना दूंगा। तू लाहौर शहर जा, शाम को शॉपिंग कर, आईफोन 17 प्रो मैक्स कैरी कर। तू कहां इन जाहिलों के चक्कर में पड़ा हुआ है? कभी भी देखना। तो ये जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। अब ये कौन करवा रहा है वी डोंट नो, क्योंकि हम तो वी कैन ओनली गेस। हमारा तो एक गेस वर्क है, हाइपोथेटिकल मामला है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो ये करवाते हैं, देखो जो करते हैं वो तो वैली में निपटाए जा रहे हैं, जो करते हैं ग्राउंड पे, और जो करवाते हैं वो तो उधर ही है पाकिस्तान में। तो उनको भी तो कोई जाके गुड मॉर्निंग बोलेगा कि नहीं बोलेगा उनको गुड मॉर्निंग? क्योंकि असली प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो भारत में कर रहे हैं, असली प्रॉब्लम वो है जो उनको भेज रहे हैं। जड़ तो वही है। तो आप जड़ को जाके जब वहां पे आप थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, थोड़ा सा वहां पे वैक्यूम क्लीनर लेके, झाड़ू पोछा लेके जब आप साफ सफाई करेंगे, तब थोड़ा सा वो माहौल बनेगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान में नज़र उतारी जा रही है। नज़र उतारी इसलिए कह रहा हूँ कि PSL के जो CEO हैं उन्होंने बाबर आजम की बाकायदा फील्ड में नज़र उतारी है। ऐसे क्या बात कर रहे हो? यस। क्यों? क्या कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं सर। और ये इसलिए हुआ है ताकि भाई की परफॉर्मेंस बढ़ती रहे। ये किसने करा है? PSL के CEO हैं सलमान नसीर। ठीक है, सलमान नसीर। हाँ। तो इन दिनों इनकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है PSL के हिसाब से और इनके आंकड़ों के हिसाब से, जिसमें इन्होंने 39, 43, 87, 43 ऐसे रन लिए हैं। तो उसके आधार पर माना जा रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये अच्छा परफॉर्म करते रहे, इसलिए तो किसी की नजर ना लगे तो फट से नजर उतार दे, इसलिए नजर उतारी गई। इसकी जवान पे कंट्रोल कराओ बाबर आजम की। बोलो फालतू की चीजें खाता है ये, इतनी बिरयानी चावल खाता है, ये सब बंद करे। और पाकिस्तानी कहते हैं कि विराट से अच्छा है, बिल्कुल होगा। मैं पाकिस्तानियों के साथ बहस नहीं करना चाहता। आई ओनली वांट टू से वन थिंग, विराट से तुम कुछ मत सीखो। विराट के पास इतने पैसे हैं, विराट इतना करोड़पति है और विराट की प्रॉपर्टी, ये सब छोड़ो। विराट का टैलेंट भी छोड़ो, विराट की बैटिंग भी छोड़ो, विराट के आंकड़े भी छोड़ो।
उससे डिसिप्लिन ही सीख लो यार। विराट कोहली से अगर कोई एक चीज कोई बोले ना, अगर मुझसे कोई बोले कि आप एक चीज, मुझे क्या मतलब है क्रिकेट से यार, मैं देखता भी नहीं ठीक से। हाँ नॉलेज है मुझे इन द सेंस कि एक्सर्प्ट्स आ गए, ये आ गए, तो आता रहता ना यू कम, तो मुझे याद हो जाता है। तो इसलिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज, विराट से अगर कोई एक चीज सीख सकता है बाबर आजम, ठीक है, वो दैट इज डिसिप्लिन, जिसको एकाग्र मन से होता है ना। जो एक जमाने में कहते थे वो कि वो ऋषि बैठे थे और चुटिया बांध के, हाँ नहीं वो तो पढ़ने के लिए बांधते थे चुटिया, कि जब ऐसे होती थी हाँ, नींद ना आए इस वजह से बांध। नो उसकी नहीं, वो अलग चीज बोल रहे हो, वो नहीं। मैं जो ऋषि मुनि होते थे ना, जो गुफाओं में हैं, तो जो एकाग्र मन से ध्यान दे रहे हैं, प्रभु का ध्यान चल रहा है, तो चल रहा है, तपस्या जो हो रही है, तब बर्फ गिर रही है तो कोई फर्क नहीं है, कह रहे हैं बिच्छू चढ़ गए और सांप लौट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय वर्ल्डली थिंग्स, वो है तो वहीं पे है मामला। तो यार ये इफ यू वांट, सो देयर आर 2-3 बिग एग्जांपल्स। वन इज राहुल द्रविड़, एकाग्र मन से, एक सचिन तेंदुलकर है, एक विराट कोहली। तो ये जितने भी ग्रेट्स हैं ना, आई एम श्योर बहुत और भी होंगे, बट ये विराट 24 घंटे कर करके डिसिप्लिन तो सीख ले, जबान पे तो कंट्रोल कर। वो एक देख रहा था मैं कुछ साल पहले की बात, 2-2.5 साल पहले की, वो महेंद्र, वो कहीं पार्टी में गए, पाकिस्तानी टीम को पार्टी में, तो इतने बड़े बड़े डेग में बिरयानी पड़ी है, पता नहीं कौन सा मरा हुआ जानवर पड़ा था, और इतने चावल पड़े हैं, और ये, और वहां पे मुर्गा दिखा रहे हैं, उसमें घी में तैर रहा है, और कोई पता नहीं क्या है। हमेशा नहीं खाने की वीडियो आती है इससे ऊपर नहीं, नॉट दैट, मुझे, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, आप ये निहारियां खा रहे हैं, आपके लिए जहर है ये, आपके लिए जहर है ये। यू कांट ईट ऑल दिस नॉनसेंस, राइट? आपको नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप, जैसे ग्रिल्ड आपने चीज खाई, वो भी आपने व्हाइट मीट खाया, आपने फिश खाई, आपने ग्रिल्ड चिकन खाया, आपने लेटस हो गई, या आपकी ब्रोकली हो गई, या आपका सूप हो गया, या आपकी ऐसे, आपको ये चीजें हैं। विराट कोहली का इंटरव्यू नहीं देखा कि मैं एक चीज 6 महीने खा सकता हूं, कह रहा मुझे, मैंने जो बेसिकली वो फूड ही था। अब यार विराट कोहली है तो दिल्ली का, सही बात है, और दिल्ली का होगा तो उसने छोले भटूरे जरूर खाए। यार एक बात बताओ यार, दिल्ली का खाना है कमाल का, इसमें कोई डाउट नहीं करता, सॉलिड खाना है दिल्ली का यार, सॉलिड खाना में अलग अलग चीजें ना, लेकिन हाँ, लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ है दिल्ली का खाना, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट, ठीक है। तो वो तो वैसे माहौल में पला बड़ा है विराट कोहली, तो उसने दुनिया भर की चीजें खाएंगे, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि यार मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूं, ये ड्रामा नहीं चल सकता। उसने मन बना लिया, जिस दिन उसने मन बना लिया वो चैंपियन हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती, दे ऑलवेज कंपेयर। तो नजर उतार लो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, नजर उतार लो, बुरी बात नहीं है, लेकिन पब्लिकली तुम ऐसा करो कि फिर लोग मीम्स बनाएंगे यार। वैसे होने वाला भी क्या है, इनको कुछ असर नहीं पड़ने वाला सर, आई एम श्योर। वसीम अकरम ने कल एक मैच में बोला था ना, विकेट गिर रहे थे, ये भी आउट होकर चला गया, पवेलियन में केले फूंक रहा था, कह रहे इतनी टीम टेंशन में है, इतने विकेट गिर गए और ये लगा धपा उसमें। भाई का कंसंट्रेशन, आपने डिसिप्लिन की बात की ना, विराट कोहली का डिसिप्लिन है अपने स्पोर्ट्स को लेकर, इनका डिसिप्लिन अपने खाने को लेकर। मैच हारे तब भी केला खाना जरूरी है। तो मिल गया, दर्जन केले कहीं रखे थे, वो मैच में विकेट गिर रहे, टेंशन, केले निपटा रहे हैं, वो कह रहा बांदर के जैसे केले खा रहे हैं, है ना, बांदर के जैसे केले खा रहे हैं बहुत सारा। चलो ठीक है सर, ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल का शुरू हुई थी, तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पीसीबी बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज है, और पहले के दौर अलग था, जैसे आप भी कहते हैं जब वसीम अकरम और ये सब अकरम जब खेलते थे तो अलग था। आज जो पाकिस्तान पीसीबी स्थिति है, इतना पोलिटिसाइज है कि उनके साथ मैच संभव है ही नहीं। ये बात सच है। देखो दो चीजें हैं, ये पाकिस्तानी अक्सर इंडिया को अक्यूज करते हैं कि आप पॉलिटिक्स लाते हैं क्रिकेट में। पॉलिटिक्स नहीं यार, देश की सरकार अगर वो बोलेगी आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो नहीं खेलना है, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। इसमें पॉलिटिक्स कहां लाना है, वो तो आदेश है, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट के, एंड यू कांट वायलेट यार। एक बार होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया कि बेटा नहीं खेलना है, नहीं खेलना, कहानी खत्म हो गई, उसमें बहस किस चीज की। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलग बात कर रहा है। पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी क्या है कि इन्होंने अपनी क्रिकेट को भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो ललित मोदी किसी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने, इनकी जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, ये भी पॉलिटिकल, जानबूझ के नेतागिरी करनी है, जानबूझ के नेतागिरी करनी है।
ठीक है, अननेसेसरीली। और पाकिस्तान में कोई अपना काम नहीं करता। ये देखो इसको क्यों लगाया है पता है, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को इसलिए लगाया है क्योंकि उसका साला है वो। अबे साला, यस, इसी की डिमांड थी सर, कमेंट आए थे। अबे साले। तो ये साला है आसिम मुनीर का, तो उसने बोला होगा जीजू मुझे पीसीबी के साथ खेलने दो ना। उसने बोला हाँ बेटा, पीसीबी के साथ 10 लोग और खेल चुके, तू भी खेल ले, क्या है ना, तू भी जाके फुटबॉल पे लात मार दे। तो पहुंच गया पीसीबी में, लात मारी उसने दमादम। पीसीबी से सर फुटबॉल से लात। मैं भी ईरान जाऊंगा। हाँ, हाँ। ईरान भी गए, हाँ। दोनों साथ गए। अच्छा, वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वहां पे भी जीजा ही आ गए, भाई साहब पीछे, मतलब आसिम मुनीर आ गए और ये पीछे। वो कौन सी सलमान खान की फिल्म, वो कहता मैं जीजा की बात मानता हूँ, कौन सी है एक है ना, बंधन। क्या है वो, क्या बोलता है, जो जीजा बोलेंगे वही करूंगा। ये बोलता है जो जीजा बोलेंगे वही करूंगा। तो वही है इसका। बंधन फिल्म का पोस्टर लगाओ यार कोई। ये भी कहता है ना चलो कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी ईरान जाऊंगा, ना आगे तू नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो चलो चल, ये लेट गया होगा। हाँ। जैसे वो बदतमीज बच्चे नहीं होते शॉपिंग मॉल में लेट जाते हैं, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या बेटा अभी तो खाई थी नहीं, एक और खानी है, फिर जमीन पे लेट जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू। ये भी ये लेट गया होगा अपने जीजे के सामने कि जीजा मैं भी ईरान जाऊंगा। उसने बोला बेटा तुम्हें नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। कहना जीजा काम तो तुम्हारा भी नहीं है पर अगर जा तुम रहे हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता साथ में। कह रहा चल यार फ्री में जहाज तो जा ही रहा है, तू भी एक सीट पकड़ ले वहां पे बैठ जा। सही बात है। कहेगा मैं तो फिर भी सिविल मिनिस्टर हूँ, आप तो आर्मी से हो, आपका तो कोई रोल ही नहीं है वहां पे। हाँ। सर इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 40 मिनट बात की। उसके उस पे जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. तो मेरा सवाल ये है कि भारत कई देशों से बात कर रहा है ईरान इशू पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कूद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में देयर इज अ कल्चर, पाकिस्तान में कल्चर है सेल्फ प्रमोशन का, और ये कल्चर हर देश में होता है, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा है जी, ठीक है। और वो भी पाकिस्तान में 4 प्रोविंस जो है उसमें से एक में है सेल्फ प्रमोशन का, शो ऑफ का, कंपैरिजन का। बाकी बलूचिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में भी नहीं है। ये एक ही प्रोविंस में, एक ही स्टेट में पाकिस्तान के जिनको ये खाज है, ठीक है। अब ये हमें मानते होंगे। बात यह है कि हर पाकिस्तानी हुक्मरान जो आता है उसको पता है कि ये जो अमेरिकन हैं जो आज की तारीख में हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमें पैसा दे रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं और हमारी इज्जत कर रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका का एजेंडा है और बाद में पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। तुम तो आइसक्रीम खा लोगे जाके वहां पे, तुम आइसक्रीम खा लोगे, पूरी कौम के नाक से वो आइसक्रीम निकलेगी अगले 15 साल 20 साल। ये पाकिस्तान के साथ 2-3 बार हो चुका है पहले, जिसलिए ख्वाजा आसिफ ने वो टॉयलेट पेपर वाला दिया था। ये फिर उसी चक्कर में फंस रहे हैं। और एक बात बताऊं, 9/11 के बाद भी जब पाकिस्तान में वो पैसा आया और अरबों डॉलर आए, 30-35 पता नहीं कितने अरब डॉलर आए, मोटा पैसा आया, भर भर के डॉलर आए पाकिस्तान में, तब भी पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि देखो हम अमेरिकन के कितने क्लोज हैं, ये तो बिल्कुल हमारी जान है और इससे बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, और हम इंडिया को दिखा देंगे, इंडिया को दिखा देंगे, उनका यही है इंडिया को दिखा देंगे। फिर जब लोग मरने लगे कह रहे यार असी तो फंस गए, ये चक्कर है सर। इंडिया को दिखाते अफगानी भी इन्हें मार रहे हैं। यार मैं कह रहा हूं कि चलो अफगानिस्तान का तो इनका बॉर्डर वाला मामला है, ठीक है ना। आप अमेरिका से, मैं तो पाकिस्तानियों को ये बोलता हूं, वो अग्री नहीं करते, और मैं गुड फेथ में बोल रहा हूं, साफ दिल से बोल रहा हूं। आपको अमेरिका से दोस्ती करनी है करो, आपको नहीं करनी मत करो, वो आपका एक संप्रभुता किसी देश की है ना, आपकी खुद मुख्तारी, आपकी सोवरेनिटी, आपकी संप्रभुता। हम तो कोई नहीं होते इसमें बोलने वाले, बस मैं ये कह रहा हूं कि यार डोंट गेट यूज्ड बाय पीपल। आप में, पाकिस्तानियों में, और ये आम पाकिस्तानी में भी है कि हम इंडिया को दिखा देंगे। ये जो इंडिया को दिखा देने के चक्कर में ना, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ भी चीज पे आप उनको इंडिया को दिखा देंगे, हम इंडिया को नीचे दिखा देंगे, नीचा कर दिखा देंगे इंडिया को, और हम इंडिया को शिकस्तफाश, पता नहीं कौन कौन से अजीब जबान में बोलते हैं, शिकस्तफाश दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। उस चक्कर में पाकिस्तानी ब्लैंक कागज में साइन, और अमेरिकन को पता है ये बात। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो फेमस स्टेटमेंट दिया था, आप लगाइए,
कि उसने बोला कि वन डे इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, उसको भी पता है कि इनके पास कोई तेल नहीं है, और जो सरसों का तेल है भी वो भी दुबई से इनके पास वो भी नहीं है, गाड़ी में तेल डालना नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। पाम ऑयल भी इनका बाहर से आता है, सरसों का तेल भी बाहर से आता है, इनके पास कख नहीं है पाकिस्तानी को, दे हैव जीरो। बट इशू इज दैट कि ना दे मस्ट अंडरस्टैंड ऑल्सो कि पाकिस्तानी की भाई आप एक बात बताओ, ये इस भूख में कि हम इंडिया को नीचे दिखा देंगे, आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया। आप इंडिया को नीचे मत दिखाओ, आप इंडिया से आगे निकलने की कोशिश करो, आप इंडिया को इग्नोर करो, आप बोलो कि हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मेहनत करके इंडिया से आगे निकल जाएंगे, और अपना मुंह बंद करो और मेहनत करो। ये करना बहुत मुश्किल है। टू टेल अ लाहौरी टू शट अप एंड वर्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। लाहौरी विल नॉट शट अप एंड विल नॉट वर्क। बोलना उसको 24 घंटे, तो इंडिया को दिखा देंगे, इंडिया को दिखा देंगे के चक्कर में, इंडिया को दिखाने के चक्कर में आधा मुल्क गंवा दिया। अब वहां पे पठान इनको डेली कोड़ कर रहे हैं वहां पे बॉर्डर पे, पर इंडिया को दिखा देंगे। यही चीज का फायदा अमेरिकन उठाते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की एक नब्ज है, कमजोर नब्ज है, उनको पता है कि इंडिया वाली नब्ज पे दबाओगे तो उछलेंगे ये लोग। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब देखना, कल देखना कि इंडिया जो है पाकिस्तान से तेल खरीदे। उसको बोला हुआ सीआईए ने, सीआईए के पास तो पूरा का पूरा रहता है ना मामला। सीआईए अरबों डॉलर खर्च करता है इसी पे कि सर अगर आप ये बोलेंगे तो उसका मीडिया में वो रिएक्शन होगा। सीआईए के डायरेक्टर ने कर दिया होगा ब्रीफ कि सर आप बस ये बोल देना कि तेल हम निकालने वाले हैं तुम्हारा, और तुम्हारा जब तुम्हारा तेल निकालने वाले हैं पाकिस्तानियों, मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा तेल निकलने वाला है, और वो तेल इंडिया भी खरीदेगा। अब ये पागल होगा कि देखो हमारे पास तो तेल है, इंडिया भी खरीदेगा। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया। हफ्ते 10 दिन इसी खुमारी से ये नहीं निकल पाए। एक खुमारी और चढ़ी है, बताइए ना। मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि आसिफ मुनीर इनको नोबेल मिलना चाहिए। वो पास हो गया और यूनिवर्स पास हुआ कि भाई एकदम मिलना चाहिए। इन दोनों नेतृत्व ने और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की जंग को खत्म करने में, इसके लिए नोबेल मिलना चाहिए। रोल तो कोई नहीं है, आप भी जानते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर बात वो नहीं है जी। कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि मैंने 10 लड़ाइयां रोक दी। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि ये जो ईरान और यूएस की जो लड़ाई है जिसको पाकिस्तान, ये रोकी किसने? या तो डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी, या तुमने। ऐसा तो नहीं कि 5 लोगों ने मिलकर रोकी। भाई नोबेल प्राइज तो एक ही को मिलता है जी, ठीक है। या तो ये बोलें कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करेंगे नोबेल प्राइज, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करेंगे नोबेल प्राइज, या तो ये बात कर लो कि हम शेयर करेंगे नोबेल प्राइज। वो शेयर करना चाहता है तुम्हारे साथ कि नहीं, ये बोल दें डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आसिम मुनीर को चैलेंज है मेरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुले मंच पे बोल दे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज सपोर्ट माय नोबेल प्राइज, यानी कि आसिम मुनीर नोबेल प्राइज नॉमिनेशन। प्लीज, आई वांट योर सपोर्ट फॉर माय नोबेल प्राइज नॉमिनेशन बिकॉज आई वाज द पर्सन who did the ceasefire between US and Iran. I, Asim Munir, am responsible, therefore I should get the Nobel Prize. जब आपने so called ceasefire करवाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब हमने आपको सपोर्ट करा था। इस बार ceasefire पाकिस्तान ने करवाया है और मैं पाकिस्तान का सिपह सालार, मैंने ceasefire करवाया है, आप करो, सपोर्ट करो। ये इसको बोलना चाहिए। अगर ये बोल दे ठीक है और डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट कर दे, मैं आज मेजरली राइट पर वादा करना चाहता हूं, मैं पहले मूछें उगाऊंगा, पहले उगाऊंगा मूछें, ऐसे नहीं काटूंगा क्योंकि है नहीं मेरी, मैं पहले उगाऊंगा मूछें, और उगाने के बाद मैं आपके सामने लाइव पे वो मूछें छिलवाऊंगा कि मैंने मूछें कटवा ली। आसिम मुनीर का पानी बंद करवा देगा सर डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों का। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर इसने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया पब्लिकली, 50 लोग बैठे हैं, इसने बोल दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई आसिम मुनीर, the Sepah Salar of Pakistan, was responsible, and my National Assembly has recommended my name for Nobel Prize, and you should also recommend my name for Nobel Prize. Or Donald Trump बोल दे, yes, I thereby recommend your name for Nobel Prize. ठीक है, तो पहले मुंह छुगाई जाएगी, फिर उसको छीला जाएगा इनके सामने। सर सिर्फ बात आसिम मुनीर की नहीं ना, शहबाज शरीफ भी हैं, आशिक दार जो हैं, उनका भी नाम है। मतलब कितने लोगों को एक साथ एक ही देश से। नहीं, ये सब देखो, ये फर्जीवाड़ा है। ये सबसे बड़ा जो कार्टून नेटवर्क चैनल है ना, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। कल उसने क्या बोला था, चौधरी फवाद ने यही बोला था कि ये आसिम मुनीर इज द बॉस ऑफ पाकिस्तान।
ये असेंबली इनकी नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, फर्जीवाड़ा है ये। इसकी दो रुपए की औकात नहीं है यार, इसकी 2 रुपए की औकात नहीं है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। कोई नहीं पूछता पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में, और ये भी डिक्टेटर यासिम मुनीर, ये जूती पे रखते हैं। आप एक बात बताओ, अभी बात हो रही है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील की, पार्लियामेंट में डिस्कस हुई? नहीं। या चलो आपने सीक्रेट में, आपने पार्लियामेंट को ब्रीफ भी करा, क्लोज डोर ब्रीफिंग होती है, मीडिया में नहीं जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं ब्लडी सिविलियंस, पाकिस्तानी फौजी कहते हैं ब्लडी सिविलियंस, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हें समझाएं कुछ, तुम्हारा दिमाग भी नहीं है कि तुम समझो, गेट आउट। चीफ ने डिसाइड कर लिया, दैट्स इट। ये चलता है पाकिस्तान में। चलिए ओके भैया, हम लोग चलते हैं फिर। राम राम। जय हिंद। जी पीसीबी के चेयरमैन लाइन इकबाल। और दो डिसाइड कर लो तुसी भी। नहीं कोई केड़ा चेयरमैन नहीं है। वो हमने वीडियो की थी, एक फनी वीडियो थी और क्रिकेट फन की, और उस पे हम हंस रहे थे इस चीज़ के ऊपर ही के बीच में वो सीन आया कि बाबर आजम जो है ग्राउंड में एंटर होने से पहले सीईओ है मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या नाम है उनका, सीओ अ, सीओ ना पीएसएल के यार नाम उनका शरियार क्या नाम है, तो सलमान नसीर नसीर सलमान नसीर सलमान नसीर, तो हमको तो भाई नाम भी नहीं उनके पता। मनु तो ना इन्हें ਜਿਹੜਾ नाम लिया वो पता है, और ना सीईओ का पता है, ना पीएसएल के जो है वो चले वो सलमान तो नसीर नहीं, का लेकिन पता है। मुझे वो कहने की इंटरेस्ट ही नहीं है, देखी नहीं है मैंने इनका कि क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या कौन होल्ड कर रहा है। बहरहाल वो बीच में जनाब बड़ी खुशी का इजहार कर रहा था, और मुझे लगा कोई किसी, क्योंकि हमने पहले क्लिप देखा तो हमें लगा कोई किसी फ्रेंचाइज का कोई कह लें कि ऑनर है, और मतलब जिसकी तरफ से वो खेल रहा है बाबर, तो अपने प्लेयर को एक किस्म का कह लें कि बैकअप कर रहा है थोड़ा, कि यार चलो जो है एक अच्छी गेम जो है वो पेश करे। उसने करनी तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो पैसे वारना और ये सारा कुछ करना, बस मिर्चें रह गई थी, वो भी जला देते, जलाकर वो भी वार देते। दो जो है मिर्चें नींबू कहीं ले और लेने मिर्चें कहीं और देनी थी। तीन बाद में थी, पहले वार नहीं थी, उसके बाद दे दो नींबू भी रख के वो बांध देने थे उसके साथ, ठीक है, तो 4 हो जाने थे टोटल। तो मतलब ये वाला सिलसिला अगर करना था यार, इन्होंने ठीक कहा है कि यार एक रूम में भी हो सकती है ये चीज़, ज़रूरी है वर्ल्ड वाइड उसको जनाब मीम वैसे ही बनाना। ना हाई पेश करने की ना वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा बना रहे। इन्होंने भी जो है ना इन सीरियस नोट इसको ये ना सियासी जो है ना वो मूव करार दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है हर चीज़ में ना कुछ टीआरपी करने के लिए ना वो बीच में मसाला डालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी ने कमरे में जनाब लड़कियों को बिठा लिया, जो है फ़ॉरेन के प्राइवेट मेहमान ले आया, समझ सकते हैं आप। वो चीज़ें की, किसी ने जनाब बाल पिंक कर दी, किसी ने जनाब गाली दे दी, किसी ने जनाब वो पीछे हट गया जानबूझ के, उसने कहा जी मैंने तो नहीं खेलना। रिज़वान ने अलग ड्रामा लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी चलती आ रही हैं, और उसके बीच में ये एक और ड्रामा, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि मूवमेंट बने। इधर बाबर आजम की वो हंसी लगानी चाहिए बाबर आजम, जो वो उस पे सूट करती है मेरे ना। पास क्लिप अगर हुआ ना कल की वीडियो का वो बीच में, तो वो मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा। जो वही याद रहने को नहीं करो। तो याद मुझे अक्सर नहीं रहता है ये बात भी, ठीक है। तो ये भी रियलिटी है भाई। तो कोई नहीं होगा लगा हुआ। चले जी, जो लग गया तो देख लीजिएगा, ना लगा तो आप ढूंढ लीजिएगा कि वही क्लिप है। वो खैर एनीवेज, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये मेरे ख्याल में सस्ती शोहरत के लिए चल रही हैं कि आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उसको हम जो है बीट नहीं कर सकते। तो चलो यार ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं कि लोगों का ध्यान जो है, क्योंकि लोग ज़्यादातर रील स्क्रॉल करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो है मीम देखते हैं, तो उनमें ये क्लिप जो है वो यूज़ होंगे, तो लगेगा कि पीएसएल में ये ड्रामा लगा हुआ है, ये चल रहा है। अच्छा उसमें ये हो गया। तो ये सारी जो है सारा काम जो है वो हो रहा है यहाँ पे। बाकी और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कहे ना कि क्रिकेट को लेकर वो चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं है। इन्होंने वही कंपैरिज़न किया, लेकिन इन्होंने कहा कि यार सारी चीज़ें छोड़ दो। कुछ भी उसके स्टेटस जो हैं, उसकी बैटिंग और उसका वो उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़, एक पैटर्न को फ़ॉलो करो। इसने फ़ॉलो करना है, इस ड्रामे ने फ़ॉलो करना है। वो उसका भई लेवल जो है ना वो कह लें कि अनदर लेवल है। वो जो है विराट कोहली, ये इस्लामाबाद जो मनाल होटल है मेरे ख़्याल में वो क्लोज़ हो चुका है। उसको बंद कर दिया और उसको डिमोलिश कर दिया। उसके ऊपर बैठकर कोई वीडियो इनकी क्रिएट कर रहा था। ये 4-5 थे, और भाई आप स्पोर्ट्समैन हैं, करंट सिचुएशन में खेल रहे हैं। वहाँ पे जाके भाई अगले बकरा खा रहे हैं।
इन अ सीरियस नोट उसमें कितना ऑयल होगा और वो भाई कितना अनहेल्दी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, इमेजिन कर सकते हैं। वो एक कोल्ड ड्रिंक जो है नॉर्मल जो है, जो पेप्सी, स्प्राइट जिसके ऐड करते हैं ये बड़े शौक से, उनको नहीं आप पी सकते, ठीक है ना? उनमें जितनी शुगर और वो जो है आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनसे जो है एक खिलाड़ी जो है वो डैमेज हो सकता है, उसकी फिटनेस जो है वो पीछे जा सकती है, आप में मोटापा आ सकता है, ठीक है ना? वेट बढ़ेगा, आपकी गेम के ऊपर इम्पैक्ट होगा, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इन्हें पता ही नहीं है। वहाँ पे बकरे ऑर्डर कर रहे थे, पीछे से वो जो वीडियो क्रिएट कर रहा था, ये उसे इशारा कर रहा है कि बंद कर मोबाइल, ये है, वो है। तो तुम लोगों की हरकतें ठीक है, प्राइवेसी तुम्हें चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन ये सिनेरियो है कि तुम लोग वहाँ पे बैठ के बकरे ऑर्डर कर रहे हो और पता नहीं क्या-क्या उसके साथ। एक रोटी खा लेना उसमें भाई ठीक-ठाक शुगर होती है। वो बंदा जो है उसे पता था, विराट कोहली ठीक-ठाक उसका चेहरा भरा हुआ था जिस्म, और उसने फिर देखा कि यार ये फिटनेस ही नहीं रहेगी, उम्र मेरी ढलती जा रही है, और मुझे अपने आप को फिट करना पड़ेगा और मुझे डाइट प्लान करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, कि मैं उसको फ़ॉलो करूँ, उस पैटर्न को फ़ॉलो करूँ और अपना क्रिकेट में ज़िंदा रहूँ। मैं नज़र आता रहूँ, मैं परफ़ॉर्म करता रहूँ, और उस परफ़ॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखने के लिए उसने मेहनत की। यहाँ पे उसकी एक सिर्फ़ एक रिकॉर्ड बता रहे थे, और आईपीएल में सबसे ज़्यादा सिंगल किसने लिए हैं, उसका नाम बीच में था। सबसे ज़्यादा डबल किसने लिए हैं, उसका नाम बीच में था। सबसे ज़्यादा ट्रिपल सिंगल जो है वो किसने लिए हैं, बाउंड्री किसने लगाई है, सिक्सर किसने लगाए हैं, चेज़ किसने किया है। वो हर कैटेगरी में भाई वो टॉप लिस्टेड नज़र आ रहा है बंदा। तो मतलब सिंगल से लेकर एक छक्का मारने तक वो हर चीज़ में भाई आगे है। और ये बाबर का कंपैरिज़न तुम लोग करोगे या उसको उस जगह पे लेके, इतना पेट निकला हुआ है। वो गोल्फ खेलते हुए वो एक तस्वीर जो है इतनी शेमलेस, एक स्पोर्ट्समैन, उसकी डिग्गी निकली हुई है पीछे से, पिछवाड़ा निकाला हुआ है, पेट उसका लटका हुआ आगे। वो तो स्पोर्ट्समैन है। गोल्फ खेलते हुए खिलाड़ी शॉट खेलते हैं ना, तो भाई पेट जो है वो बिल्कुल अंदर है, मतलब बिल्कुल सिक्स पैक बॉडी टाइप, ना अगर नहीं भी होगे सिक्स पैक, लेकिन पेट जो है बिल्कुल अंदर होगा, ठीक है? और डिग्गी जो है वो ना होने के बराबर, तशरीफ़ जो है वो नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि फैट नहीं होगी, बिल्कुल ना होने के बराबर। वो भाई एक खिलाड़ी है और ऐसे लग रहा था पता नहीं, वो बेली डांस करने वाली जो लेडीज़ होती हैं ना, मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसका जुस्सा जो है वो वैसे लग रहा था। जिस्म जो है, भाई शेमलेस है। लोगों ने इतना बेइज़्ज़त किया पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा कि तू मतलब कंपैरिज़न करता है, तू अपने आप को फिट तो कर ले पहले। तो ये सिचुएशन जो है वो इसके साथ है, और ये बकरे खाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, ठीक है ना? इंडिया में जाके भी इन्होंने यही रौला डाला हुआ था, और अब जो है ये कंपैरिज़न करेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे, भाई बेइज़्ज़ती तो होगी। और वारा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया इसने। क्या स्कोर कर 44 43 बॉलों के ऊपर 44 स्कोर किया। रन बॉल कर रहा है और टेस्ट मैच चल रहा है। ये टेस्ट मैच में करे ना 43 पे 44, तो मैं कहूँ हाँ यार, ठीक जा रहा है टेस्ट मैच के हिसाब से, ठीक है। वनडे टी20 बहुत आगे निकल गए हैं। टी20 में 20 ओवरों में 120 बॉलों के ऊपर अगले 220, 240, 250 मार रहे हैं। ये स्कोर लग रहा है, और दूसरी टीम ये भी नहीं सोचती कि 250 ये नहीं बनेगा, वो अगले आगे ठोक जाते हैं, और एंड पे मैच चला जाता है, रन बॉल हो जाता है, 6 बॉलों पे 6 स्कोर या 6 बॉलों पे 10 स्कोर, ये चीज़ रह जाती है। मतलब वो दूसरी टीम भी आगे चेज़ कर लेती है। ये होती है आजकल के एरा की क्रिकेट, जिसको फ़ॉलो करना है। इनका मैंने गलती से मैच देख लिया, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, कि मैंने वो वैसे स्क्रॉल करते-करते यूट्यूब के ऊपर इनका मैच प्ले कर लिया। ओह खुदा की कसम, इतना बोर किया है इन लोगों ने। ठीक है? ना ये बैटिंग में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से पीछे कमेंट्री जो हो रही है, इनका जो बल्ला चलता है, वो कमाल करता है भाई, खुदा का नाम है। ठीक है, इंडिया वाले वो करते हैं, वो क्या नाम है, सिद्धू। सिद्धू जो हैं, सिद्धू पाजी हैं, और इरफान पठान बैठा होता है, 2-4 और होते हैं, वो भी एक ही तरह के अल्फाज दोहरा रहे होते हैं, लेकिन उनमें फिर कोई आगे मैच चल रहा होता है, वो सिनेरियो इस किस्म का चल रहा होता है, वो मिक्स हो जाती है चीज़। ज़्यादा आपका ध्यान जो है इस तरफ नहीं जाता। यहाँ पे मैच बोर किस्म का हो रहा है, खिलाड़ी चाट नहीं खेल रहे, ऊपर से कह रहा है बल्ला हवा में घुमा दिया, और बॉल हवा में है, और ये कैच करने आगे से वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, कैच करने की सहूलत होगी या नहीं? मैंने कहा ये सहूलत का लफ़्ज़ जो है मेरी बेगम मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा ये सहूलत का लफ़्ज़ यहाँ पे यूज़ होता है? मैंने कहा ये जुमला नया क्रिएट हो गया है, अब इसको सुन लो भाई, और इसको समझने की कोशिश करो। ये वैसी कमेंट्री, वैसा क्रिकेट पेश किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाए,
और हमारी क्रिकेट जो है वो ग्रो कर जाए, पाकिस्तानी कहते हैं खासकर, भाई फिर वो नहीं हो सकता। आप कंपैरिजन मत किया करें, अच्छी क्रिकेट देखने की और खेलने की कोशिश करें। बाकी जो मौजू चल रहे हैं उनके ऊपर गहरी नज़र होगी अली भाई की। समीर की। पर जी भूला वो नहीं भूला नहीं, मैंने कहा हंस लेना पहले, बाद में हंसेंगे तो फिर डिस्टर्ब होऊंगा मैं, फिर मैं बाकी भूल जाऊंगा। और तू भूल जाएगा। ऐसे करेंगे तो बाकी भूल जाऊंगा। तो वो बात हो रही थी गनमैन की, जो अननोन गनमैन है, कि उसने मार दिया है आके, और जी ये सारा कुछ हो रहा है। और हाफिज सईद का वो पिछली वीडियो हमने इस पे जो है पूरी बना दी है। तो अभी सिर्फ ये जिक्र करूंगा कि हाफिज सईद का हुआ कि उसका बेटा क्यों नहीं बीच में आता, उसको क्यों नहीं जहाद करवाता, बाकियों के जो है वो जहाद बाकियों पे फर्ज है तो इसके अपनों पे क्यों नहीं फर्ज। यही बात हम यहाँ पे करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि जब उनके अपने ही नहीं आते आगे, वो अपनों को जो है पढ़ा रहे हैं, बाहर भेजा हुआ है, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी यशी कर रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, तो आप लोग उनकी बातों में फिर क्यों आ जाते हो? मतलब जो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना जो वाश करवा लेते हैं माइंड, वो हिसाब उनकी जैसे बातों में क्यों आ जाते हैं? तो उनके अपने बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि वो लेके नहीं आना चाहते। उनको तो सारा पता है रियलिटी का, कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या कैसे होना है, कैसे नहीं होना। तो बहरहाल बाकी जो है हमने उस मुद्दे पे जो है वो बात की थी। दूसरी वीडियो आरजे रौनक भाई की पहले इससे अपलोड हो चुकी है, वो देख लें। और उसमें जो है पूरी डिटेल जो है वो बात की हुई है इस बात पे कि अमीर हमजा को किस तरह टपकाया गया, तो ये सारा कुछ। और हमें तो पहली दफ़ा हमने सुना है इसका नाम भी। तो कुछ लोग अमीर हमजा कह रहे हैं, लेकिन अमर नहीं है, अमीर है। तो बहरहाल उसके अलावा जो इंडिया के साथ जो कंपैरिजन करते हैं, तो ये विराट कोहली को और बाबर आजम को बिल्कुल भी नहीं बनता यार। उससे अच्छा हमारे बाप अली से कर लिया और कंपेयर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता। और बाकी रही बात, वो जो सही कहते हैं कि हर चीज़ में जो है वो इंडिया को हमने पीछे छोड़ना है, इंडिया से हमने ये करना है, इंडिया को हराना है, इंडिया को पीछे छोड़ना है, क्रिकेट हो जो भी हो, सब चीज़ों में जो है वो यही दिखाते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। बेशक वो इंडिया से आगे बढ़े, लेकिन ये है कि खुद को ये कहना कि हमने इंडिया को जो है वो पछाड़ना है बस। अब देख लें, क्रिकेट में देख लें, हर कोई यही बयान देता है जी इंडिया से नहीं हारना, बाकी बेशक सारा घूम खा के आ जाओ, ठीक है, तो लेकिन इंडिया से नहीं हारना। मतलब कि इतनी वो क्या कहते हैं एहसास कमतरी है कि इंडिया से जीतना है। मैं कहता हूं कि टूर्नामेंट जीत के आए, अपना फाइनल जीत के आए, चाहे वो इंडिया से हो चाहे किसी और से हो। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि इंडिया से जीत लिया, समझे हमारा जो है वो ट्रॉफी जो है हमारी है एक किस्म की, सिर्फ इंडिया से। हर चीज में इंडिया से, हमने इंडिया को हराना है, इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को ये हो जाए, इंडिया। अब पाकिस्तान अगर अपना मीडिएशन कर रहा है, अच्छी बात है भाई, दो मुल्कों की अगर जंग रुकी हुई है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिसके कहने पे भी जो है वो करवा रहा है, वो एक अलग चीज़ है, जो भी है। मतलब इंडिया में यही कहते हैं ना कि ये जी जिस तरह इन्होंने भी बोला कि वो अमेरिका के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। मान लिया, चले मान लिया, आप लोगों की बातें मान ली, सारा कुछ ठीक है, अमेरिका के कहने पे हो रहा है। ज़ाहिर है मर्जी तो है भाई, सबकी, दोनों की मर्जी तो है ना। चलो अमेरिका की मर्जी होगी, अमेरिका आगे कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान जोर लगा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल अच्छी चीज़ हुई है कि अभी तक सीज फायर है, अभी तक कोई हमला नहीं हुआ, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है ओपन हो चुकी है। तो जब तक सीज फायर रहेगा तब तक, तो लेबनान और इसराइल का सीज फायर हो चुका है 10 दिन के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा भाई। चाहे आप किसी भी मुल्क से तल्लक रखते हैं, ईरान और पाकिस्तान को बीच में ना लेके आए बेशक। तो सिर्फ ये सोचे कि ईरान और अमेरिका की जो है वो जंग बंदी हुई है, स्टेट ऑफ हार्मस ओपन हो चुकी है, लोगों तक अब जो है वो ऑयल गैस जो सारा कुछ पहुंचेगा, जो है वो सस्ता होगा, तो लोगों को वही पुराने रेट पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी।
उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत एक अच्छा जो है कदम हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ दी जाती है जी, भारत में आग लग गई, भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया, मतलब ये पाकिस्तान करवा रहा है इसलिए हो गया। भाई वो चीज़ें छोड़ें, भारत को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसी तरह इंडिया में भी काफ़ी सारे मैंने देखा है न्यूज़ चैनल कि अगर यहाँ पे इंडियन होते, तो उन्होंने भी यही कहना था, पाकिस्तान में आग लग गई, पाकिस्तान जल के भुन के राख हो गया। तो मतलब इस तरह के बयान होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि चीज़ क्या हो रही है, ठीक हो रही है, नहीं ठीक हो रही। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक तो कहें भाई, सीधी बात है कि नहीं ठीक। ये मत कहें कि भारत जल गया, भारत को ये हो गया, भारत को हमने हरा दिया, भारत को हमने पीछे छोड़ दिया। भाई ये अमेरिका है, ये आज आपके साथ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इस पे एतबार करना, अमेरिका पे एतबार करना बिल्कुल भी मैं समझूंगा बेवकूफ़ी है। तो अगर वो कोई बयान देता भी है, तो इतनी मतलब कि सीरियस ना ले उस चीज़ को। तो ठीक है, फिलवक़्त जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। ईरान और अमेरिका की जो जंगबंदी हुई है बेहतर हुआ है, अपना हर्मुज़ ओपन हो चुका है, बेहतर हुआ है। इज़राइल और लेबनान का सीज़ फायर हुआ है, बेहतर हुआ है। अब कोई डील हो जाए शायद। अब डील जो होने वाली है, $20 अरब जो है वो उसने कहा, जो सीज़ हुए हैं वो जो है फ्रीज़ जो किए हुए हैं उनके, ये सासे जो मुंजमद किए हुए हैं ईरान के उन्होंने, वो कह रहे हैं जी हम जो है वो अपना खोल देंगे सारा कुछ, $20 अरब जो है मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी ईरान मान गया है जी, हमें वो अपना यूरेनियम जो है वो अपना वो हमें देगा, या उसको बंद करेगा जो 60% हो चुका है एनरिच्ड, तो वो ख़त्म करेगा जी प्लान। लेकिन ईरान की तरफ से ये बयान आया जी, भाई अभी कोई बात नहीं ऐसी हुई कि हम जो है वो ख़त्म करेंगे या हम उनको देंगे, उनके हवाले करेंगे अमेरिका के, ये बात। लेकिन वो कह रहा है जी अब हम $20 अरब जो है वो देंगे, मतलब खोल देंगे, वो एक किस्म का ईरान को मिल जाएँगे। पहले कह रहा था कि जी $4-5 अरब जो है, 6 अरब शायद कहा था, जिसकी वजह से। लेकिन ईरान ने कहा था जी भाई $27 अरब दोगे तब बात होगी। तो लेकिन अभी $20 अरब पे जो है वो बात ख़त्म होना शुरू हो रही है मेरे ख़्याल में, और हो सकता है, उम्मीद है कि बेहतर हो ही जाए। और देखते हैं अभी कि आगे क्या उसमें रद्द-बदल होता है। भाई कुछ भी हो सकता है दोबारा जंग शुरू हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते कि दोबारा हो। हम कहते हैं कि ठीक है, हालात अगर ठीक हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाएँ, दोनों में जो है वो अमन हो जाए, खित्ते में अमन आ जाए, हर मुल्क जो है अमन और सुकून से रहे, अपने-अपने मुल्क को आगे लेके जाए। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी आगे लेके जाए, इंडिया जिस तरह आगे लेके जा रहा है, पाकिस्तान भी आगे लेके जाए। बेशक इंडिया से बढ़ जाए आगे, वो नहीं है, लेकिन ये मत कहें कि हमने उनको पिछाड़ दिया, हमने उनको तबाह कर दिया, हमने उनको ये कर दिया। ये चीज़ें जो है वो नहीं ठीक है। आगे बढ़ें भाई, हर मुल्क का जो है हक है, फ़र्ज़ भी है कि आगे बढ़ें, हर एक से बढ़ें, अपने मुल्क को तरक्की याफ़्ता बनाएँ, हर चीज़ों में आगे लेके जाएँ, तो लेके भी जाना चाहिए। हुँ। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है अब। बिल्कुल जी, सीज़ फायर जो है वो 2 हफ्ते का था। अब 2 हफ्ते का टाइम पूरा होने से पहले जो सेकंड मीटिंग है, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान में होगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका भी स्टेटमेंट सुनने के लिए मिलता है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो सेकंड मीटिंग होगी, इसमें फाइनल डिसीजन लिए जाएँगे। ईरान के सामने सारी शराइत रखी जाएँगी। अगर ईरान मानता है तो ठीक, नहीं अगर मानता तो जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अब चांस जो है ना वो 50-50% है। अगर देखा जाए तो ईरान अभी इस समय की बात है कि काफ़ी ज़्यादा लचक का मुज़ाहिरा करने लग गया है। पहले लचक नहीं दिखा रहा था ईरान, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि ईरान को भी समझ आ रहा है कि वाक़ई यार ये जो जंग है ना, ये एक बहुत बड़ा ख़मियाज़ा जो है आने वाली नस्लों को भी भोगना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत जो है ना वो लचक अभी ईरान में नज़र आ रही है कि ईरान भी चाहता है कि युद्ध आगे ना हो और किसी तरीके जो यूएस है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। दूसरी तरफ इज़राइल और लबनान का जो था वो 10 दिन के लिए सीज़ फायर हुआ है। 10 दिन तक इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ने ये शराइत रखी थी कि भई आप लोगों ने तो ये कहा था कि लबनान जो है उसके ऊपर हमले नहीं होंगे, लेकिन हो रहे हैं क्योंकि
ईरान ने ये अपना नुक्ता एक रखा था कि लबनान के ऊपर भी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल जो था वो कर रहा था। इजराइल को यूएसए ने रोक दिया है और यूएसए के कहने पर वक्ती तौर पर इजराइल रुक गया है, क्योंकि इजराइल को ज़ाहिर सी बात है यूएसए ने इस बात की यकीन दहानी करवाई होगी कि हम जो है आने वाले टाइम में न्यूक्लियर जो है उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो मीटिंग होती है उसमें क्या डील्स होती हैं, और अगर डील ना हुई तो जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो वक्ती तौर पर तो खोल दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल जी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।